हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नंद स्टडी पर। तो दोस्तों, यह तीसरा वीडियो है 8वीं क्लास का गणित का जो सुगम गणित है, उसमें मैं अंक गणित को लेकर के अभी चल रहा हूं, जिसमें लाभ हानि का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उसी में यह तीसरा वीडियो है प्रश्नमाला 10 का ए का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नमाला ए में जो है, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में उचित हो उससे कीजिए। क्रयमूल, विक्रयमूल और लाभ या हानि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, तो चलिए हम आप देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मेरे पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति लाभ अथवा हानि शब्दों में जो उचित हो उससे कीजिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रयमूल दिया हुआ है आपके पास 800 रुपया, ठीक है दोस्त, और विक्रयमूल दिया हुआ है 900 रुपया। तो आप भी समझ सकते हैं कि जितना में खरीदा गया उससे ज्यादा में बेचा गया है, तो इस पे क्या होने वाला है, हमें लाभ होने वाला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा। तो आप लिख देंगे लाभ। पर लाभ आपको कितना रुपया हो रहा है, जबकि वो पूछा नहीं गया है, फिर भी हम बता देते हैं कि लाभ अगर विक्रयमूल 900 रुपया है तो क्रयमूल 800 था, तो लाभ हो जाएगा 100 रुपया। आप सीधा सीधा सभी बच्चे जान सकते हैं। तो लाभ कितना हो गया, 100 रुपया। ठीक है, दूसरा प्रश्न में हम देखेंगे। दूसरा में आपसे कह रहा है, यहाँ पे क्रयमूल 1250 रुपया है और विक्रयमूल है 1310 रुपया। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि विक्रयमूल ज्यादा है, यानी जितना में खरीदा था उससे ज्यादा में बेच रहा है, तो यहाँ भी लाभ होने वाला है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, लाभ लिखेंगे। और बराबर कितना रुपया हो जाएगा, तो 1250 यहाँ है और 1310 यहाँ है। यानी आप सोच सकते हैं कि 50 देंगे तो 1300 होगा, 10 रुपया भी ज्यादा है, तो 50 रुपया इधर 10 रुपया इधर, तो 60 रुपया लाभ होने वाला है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रयमूल है 3255 रुपया, जबकि आप देख सकते हैं विक्रयमूल है 3189 रुपया ही, यानी यहाँ पे विक्रयमूल घट गया, क्रयमूल ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। नहीं, कितना का हानि होगा, तो आप घटा लीजिए कितना से, यानी क्रयमूल से ही विक्रयमूल को घटा लेंगे। तो यहाँ पे 5 है तो 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 6 15। ठीक है, ये हो गया 4, और 14 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर 6 घट जाएगा। 14 में से 8 गया तो 6 घट गया, ये 31 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या हो जाएगा, हानि। क्या लिखेंगे, हानि। हानि बराबर कितना, तो 66 रुपये, 66 रुपया हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रयमूल है 4418 रुपया और विक्रयमूल है 4312 रुपया। यहाँ भी क्या हो रहा है कि क्रयमूल से विक्रयमूल कम हो गया, जितना में खरीदे थे उससे कम में आपको बेचना पड़ रहा है, तो फिर यहाँ भी हानि हो रहा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हानि। पर कितने का हानि हो रहा है, तो आप घटा लीजिए सीधा सीधा। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ पे 1 है ही, एक यहाँ पे 0 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गया तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 106 रुपया का हानि होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे सभी, और आप जो है सो अपने दोस्त के पास भी शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और क्या कमी है इसमें वो भी आप बताएं। ठीक है दोस्त, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत आसान है। कह रहा है यदि 50 रुपया की कलम 70 रुपया, ठीक है, 50 रुपया की कलम 70 रुपया में बेची जाए तो कितना लाभ होगा और कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 2 चीज यहाँ पे पूछा गया है, एक तो लाभ निकालना है और दूसरा प्रतिशत लाभ भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न से। क्या लिखिएगा, प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखना है, तो आपको क्रयमूल, क्रयमूल को हम बताए थे कि सीपी कहा जाता है, तो लिखिए क्रयमूल। क्रयमूल बराबर आपको कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना है, 50 रुपया। और विक्रयमूल कितना है, तो लिखिए विक्रयमूल। विक्रयमूल, ठीक है, तो विक्रयमूल बराबर कितना हो जाएगा, 70 रुपया। तो आप देख सकते हैं क्रयमूल से ज्यादा क्या है, विक्रयमूल है, तो इस अवस्था में क्या हो सकता है, लाभ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए लाभ बराबर, लाभ बराबर, लाभ कितना हो जाएगा, तो विक्रयमूल माइनस क्या होता है, क्रयमूल, यानी एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, घट्टे क्या होता है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो एसपी कितना है आपके पास, 70 रुपया, और घट्टे 50 रुपया, तो कितना हो जाएगा लाभ, 20 रुपया। ठीक है, एक आपको ये आंसर बन गया
कि लाभ बराबर 20 रुपया हो जाएगा। दूसरा आपको प्रश्न में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत, तो आप निकाल सकते हैं यहां पे प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुन्ने 100 बट्टा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को आप क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं। तो लाभ कितना था 20 गुन्ने 100 बट्टा में दे दीजिए आप कितना, तो 50, क्योंकि आपके पास क्रय मूल्य कितना है 50 रुपया। तो 50 दूनी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बराबर आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, तो एक आपको प्रतिशत लाभ जो है तो कितना रुपया हो जाएगा 40%। तो आपके पास दो आंसर हो गया, 20 रुपया लाभ हुआ और 40% की लाभ हुआ, यानी रुपया में 20 देखेंगे और प्रतिशत में 40 लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास, छोटे भाई बहनों के पास जरूर भेजें। मैं पूरा मैथ को यानी 8वीं क्लास का यह जो सुगम गणित है इसको मैं पूरा बताने वाला हूं, एक एक चैप्टर करके। लाभ हानि का जैसे चैप्टर समाप्त होता है, इसके आगे अंक गणित में जो भी है उसको पहले समाप्त करूंगा, फिर मैं अलजेब्रा की तरफ आऊंगा। धीरे धीरे सारे मैथ को मैं बताने वाला हूं। तो अगर आपके छोटे भाई बहन 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसके पास भेजें, और या आप खुद 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो खुद पढ़ें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।